स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी। Yes, very good afternoon, everyone. चलो, we will continue. I guess यहाँ पे हमने शुरू किया था. Strategic intent we had started. Yes or no? Kindly give the confirmation. चलिए, we will continue. So topic क्या था? Strategic intent. और मैंने बताया था intent मतलब intention. Intention मतलब purpose. कि आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हो? Why you have entered this business? इंग्लिश में why, हिंदी में क्यों? क्या? इंग्लिश में why, हिंदी में क्यों? उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट. इंटेंट इज नथिंग बट इंटेंशन. इंग्लिश में why, हिंदी में क्यों? इंग्लिश में why, हिंदी में क्यों? ठीक है, चलो देखो अभी. नाउ एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन कंपनी कॉल्ड एज ओला. ओला का नाम सबने सुना है? यस और नो? यस सर, हम सबने सुना है. ओला का जो फाउंडर है उसका नाम है मिस्टर भावेश अग्रवाल. भावेश अग्रवाल इज अ फाउंडर. तो जब वो इन्वेस्टर्स के पास गया था फंड्स रेज करने के लिए, तो उनको इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर अग्रवाल, व्हाई यू हैव एंटर्ड दिस बिजनेस, व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस टैक्सी वाला बिजनेस, क्या पर्पस है, विच प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, व्हाई यू हैव एंटर्ड दिस बिजनेस, क्यों आए हो इस बिजनेस में, ये क्वेश्चन उनको पूछा गया. एंड अ ब्यूटीफुल आंसर ही गेव कि I have entered this business or I have started this business because I want to solve a burning problem of customer not getting taxi on time and taxi wala not able to find customers on time. तो टैक्सी और कस्टमर के बीच का लिंक, बीच का गैप मैं फिल करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा. See, he had a purpose. He was solving a problem. एक पर्पस के लिए बिजनेस कर रहा है. उसको इंटेंट बोलते हैं. इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है. So why you want to become CA? आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए. Why you are starting this business? इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए. तो intentions through which organizational manager plans future course of action, that intention is called as strategic intention. That intention is called as what? Strategic intention. तो ये तो फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग तो पहले भी किया ही है. ठीक है, डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे. The intentions with which organization manager plans future course of action, that intention is known as strategic intention. That intention is known as strategic intention. तो क्या बोला मैंने? Intentions through which organization manager plans future course of action, that intention is called as strategic intention. लर्न कर दो इतना पार्ट. तो सबसे पहले अगेन एक बार बता देना चाहता हूं. इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों. इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों. इंटेंट मतलब इंटेंशन. इंटेंशन मतलब पर्पस. आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो, आप टीचिंग फील्ड में क्यों आए हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हो, आपने बिजनेस क्यों शुरू किया है, क्यों का आंसर मिलना बहुत जरूरी है. इससे पता चलेगा क्या उस बिजनेस का इंटेंशन क्लियर है, उस बिजनेस का इंटेंट क्लियर है, एंड बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. बेसिक मीनिंग एकदम क्लियर हो रहा है? यस और नो? आइए. सो इट्स द बेस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एवरी मैनेजर हैज टू डू एट ऑल लेवल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो बेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. हर चीज में क्यों एंड वाई का आंसर मिलना जरूरी है. It's a fire within the organization manager that keeps them moving more closer to their objectives and goals. क्या क्या? Fire within the organization managers. हम लोग बोलते हैं ना कि आग सीने में लगनी चाहिए, पीछे नहीं.
आग पीछे नहीं लगनी चाहिए, मतलब यू शुड नॉट वर्क फ्रॉम प्रेशर, वर्क ड्यू टू प्रेशर, नो, डू what you love and love what you do. So fire within the organizational manager that will keep them moving towards their goals. And hardest challenge and unfriendly business environment. They may face hardest challenge and unfriendly business environment. पर वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे. So please remember, fire within the organizational managers which will keep them moving towards their goals. They face the hardest challenge, unfriendly business environment, पर उनको आगे बढ़ना है. कब हो सकता है? जब आपका इंटेंशन एकदम क्लियर है, आपका इंटेंट एकदम क्लियर है, आपका पर्पस एकदम क्लियर है. नेक्स्ट, strategic intent refers to the purpose for what organization thrives for. ये organization जिंदा क्यों है वो पता करेगा. What they want to do and why they want to do. सीनियर मैनेजर को खुद को पूछना पड़ेगा क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं. ये दो चीज का आंसर अगर मिल गया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होना ही है. सो व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई यू वांट टू डू. क्या व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई यू वांट टू डू. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई represents strategic intent. Why represents what? Strategic intent. That is nothing but what? Purpose. So it can be understood as a philosophical base of the strategic management. Philosophical base ऊपर भी same point आया था. Philosophical base मतलब starting point. And last point बोलता है clarity in strategic intent is extremely important. क्या क्या क्या? Clarity in strategic intent. ये एक MCQ बनेगा. Be very careful. Dash in strategic intent is extremely important. क्या? Clarity. Clarity is power. Repeat with me. क्या? Clarity is power. आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए. अब एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, मैंने उसको पूछा बेटा तू सीए बनने के बाद क्या करेगा, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग सीए. वो बच्चा सीए फाइनल में था. उसने बोला कि सर आफ्टर आई कंप्लीट माई सीए आई विल बी डूइंग माई CFA, देन आई विल बी अपियरिंग फॉर माई कैट एग्जाम. मेरे को IIM बैंगलोर में MBA करना है एंड देन आई विल वर्क विथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी. मुझे अपना करियर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में ही बनाना है. सी, रोड मैप इज वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन एट ऑल. देखूंगा, सोचूंगा, देखते हैं कैसे होगा, पता नहीं, ऐसे उसके बिल्कुल आंसर्स नहीं थे. आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस एंड आई विल डू दिस. क्लैरिटी इज पावर. रिपीट विथ मी, क्लैरिटी इज पावर. So clarity in strategy intent is extremely important for the future success and growth of the enterprise irrespective of its nature and size. फिर वो बिजनेस बड़ा हो, छोटा हो, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, उससे फर्क नहीं पड़ता है. क्लैरिटी बहुत जरूरी है. और एक एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी. नाउ देयर इज वन पर्सन, ही इज अ बिजनेस कोच, हिज नेम इज मिस्टर राजीव तलरेजा. अब राजीव तलरेजा क्या बोलता है कि मैं MSME को हैंड होल्ड करता हूं उनका बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को ही मदद करता हूं. मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हैंड होल्ड करूंगा ताकि उनका बिजनेस ग्रोथ हो. अब एक बार उनकी कंपनी को ऑफर आया विप्रो से कि यू कम एंड यू टीच, यू गिव ट्रेनिंग टू आवर एम्प्लॉइज. उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि सर वी आर नॉट हियर फॉर बिग एंड लार्ज बिजनेसेस, वी आर हियर ओनली टू सर्व माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. सी, ऐसा नहीं है कि यहां से भी ले लो, यहां से भी ले लो, यहां से भी ले लो. क्लैरिटी, मैं सिर्फ MSME के लिए ही काम करूंगा, उसी सेगमेंट में मैं हीरो बनूंगा, उसी सेगमेंट को मैं बड़ा करूंगा. क्लैरिटी इज पावर. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो शुरू से शुरू करते हैं. क्या क्या कीवर्ड्स थे? टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट. इंटेंट मतलब इंटेंशन. इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों. इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों. पर्पस ऑफ द बिजनेस क्लियर होना चाहिए. आप इस बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हो, आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है. What you want to do and why you want to do. बोलो, what you want to do and why you want to do. क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो. क्यों का आंसर अगर मिल गया तो आपका इंटेंट पता चल जाएगा. So it is a base of all the activities. Which base? Philosophical base. Fire within the organization manager. आग सीने में लगनी चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, which will keep them moving towards their goals.
एंड लास्ट पॉइंट तो मैंने बताया था, एमसीक्यू में पूछेंगे, डैश इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज द क्लैरिटी? गुड टू गो, आगे जाए, यहां तक क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, टोटल कितने एलिमेंट्स है? 4। ये मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना आपको? क्या आपको मेरा आवाज बराबर सुनाई दे रहा है? चल, इसमें वॉइस ऑडिबल, आवाज आ रहा है ना बरोबर? यस, ठीक है, ओके। हाँ, अभी अभी मैसेज आ रहा है, यस, ओके। चलो, अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट्स। तो एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, कोई भी नाम से वो लोग पूछेंगे। टोटल कितने हैं? 4 हैं। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। बोलो, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। तो अब यहाँ पे देखो, आपको दिखाई देगा, क्या आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स: विजन, मिशन, गोल्स एंड वैल्यूज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। और ये सब में से सबसे इंपॉर्टेंट इज वैल्यूज, इसके लिए उसको एकदम टॉप में रखा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, इसके लिए उसको टॉप में रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं वैल्यूज खत्म करूंगा, आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, पर धीरे धीरे जाएंगे, टाइम लगेगा वहां पे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन समझ लो। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट? मतलब स्ट्रेटेजिक इंटेंट कौन सी चीजों से बना हुआ है? कितनी चीजों से बना हुआ है? 4। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। अब इसको डिटेल में समझते हैं। कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, याद रखना, कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स। अभी ये मई 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना, वो लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट पूछ लिया था। बुक में क्या दिया है? बुक में कौन सा वर्ड दिया है? एलिमेंट्स। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया था, यार इसमें एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो याद रखना, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स बोथ आर सेम। तो सबसे पहले लेते हैं विजन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट पहले आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंटेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
और फिर आप एलिमेंट्स एक्सप्लेन करेंगे 3-3-4-4 लाइन्स। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट, तो क्या बोलने का? इंटेंट मतलब इंटेंशन, इंटेंशन मतलब पर्पस, इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों? बोलो इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों? इंटेंशन क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले लेते हैं विजन। तो विजन क्या है? प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर। और विजन वर्ड कहीं पे भी आएगा तो वेर याद रखने का, वेर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो। फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कहां जाना चाहती है। विजन हमेशा वेरी लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल को विजन बोलते हैं। सो इट इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट? मैंने सिखाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट? राशि, आदित्य, ध्रुव, यस। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मैंने बताया था ना, स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज मेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। स्ट्रेटेजी हमेशा पीस ऑफ पेपर पे बनती है, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो वैसे ही विजन पहले ऑन पेपर बनेगा। हर एक कंपनी का अपना विजन होता है। अब जैसे कि लेंसकार्ट को क्या पूछा था? लेंसकार्ट के ओनर को क्या पूछा था? व्हाट इज योर कंपनीज विजन? उन्होंने बोला था कि माय कंपनीज विजन इज टू गिव यू ऑल द विजन। मतलब जो लोग चश्मा पहनते हैं उन सब लोग को मैं ही चश्मा बेचूंगा, मैं ही स्पेक्स बेचूंगा, वो उसका विजन है। मतलब इंडिया में रफली 54 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्पेक्स पहनते हैं, तो सभी लोग मेरे से ही चश्मा खरीदने चाहिए, वो उसका विजन है जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो क्या बोलता है? विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, मतलब फ्यूचर में मेरी कंपनी कैसे दिखाई देगी। इट डिस्क्राइब्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कहां पहुंचना चाहती है। Organization's aspiration provides a glance what organization would like to become in future. 3 पॉइंट याद रखो। Organization's aspiration, aspiration मतलब इच्छाएं। Gives you a glance, glance मतलब कि आपको आइडिया देता है what organization would like to become in future. फिर से एक बार, फर्स्ट क्या था? इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ब्लूप्रिंट मतलब ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वापस, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। Second, it tells us where organization wants to land. क्या क्या? It tells us where organization wants to land. Third, third क्या है? Very good. Organization's aspiration gives you a glance what organization would like to become in future. And फिर लास्ट बोलने का एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सिस्टम मतलब हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू फॉलो इट्स विजन, would like to follow its vision. Are you getting? So vision implies the blueprint of company's future position. It describes where organization wants to land. फिर बोलने का organization's aspiration gives you a glance what organization would like to become in future. ए today के future में कैसी कंपनी बनना चाहती है। And every subsystem is required to follow its vision. इतना आपको लिखना है। कीवर्ड्स बता दो। एक तो वो ब्लूप्रिंट है, सेकंड where organization wants to land, aspiration gives you a glance what it would like to become in future, every subsystem in the organization is required to follow. एकदम सिंपल। रिपीट करो क्या? एक तो ब्लूप्रिंट, सेकंड where organization wants to land, third aspiration gives you a glance what it would like to become in future, and every subsystem in the organization is supposed to follow. हो गया? लर्न हो गया? विजन वाला लर्न हो गया? चलो बिना देखकर फटाफट 3-2-1 स्टार्ट। लर्न करो मेरे साथ फटाफट। क्या? नंबर 1, ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। नंबर 2, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। वेरी गुड। थर्ड,
ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब इच्छाएं, गिव्स यू अ ग्लांस व्हाट कंपनी वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। लास्ट क्या बोलने का, every subsystem in the organization is required to follow its vision. Every subsystem in the organization is required to follow its vision. Are you getting my point? आइए चलिए, सेकंड आता है मिशन। नाउ व्हाट इज मिशन? मिशन मतलब प्रेजेंट, who we are and what we do। बोलो, who we are and what we do। हम कौन हैं और अभी हम क्या कर रहे हैं। What activities my business performs, in which geographic location I sell my product, what kind of products I sell, what are the goals of my business, how I will reach towards those goals, what is the purpose of my company, what is the role that my organization plays in the society। प्रेजेंट 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 चीजों को हम लोग मिशन बोलते हैं। आप अभी पढ़ रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लर्न करोगे, सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, प्रीलिम्स दोगे, तो ये सब प्रेजेंट होने वाला है। तब जाके आपका गोल आप पहुंचोगे सीए बनना, यस और नो। एंड फिर आपका विजन आएगा, सीएफओ बनना है, सीईओ बनना है, खुद की कंपनी शुरू करनी है, वो सब वेरी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो इट डिस्क्राइब्स द फर्म्स बिजनेस, मतलब करंटली बिजनेस क्या कर रहा है, ऑफलाइन बेच रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सर्विसेज में है, गुड्स में है, क्या कर रहा है। व्हाट इज द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स, वे टू रीच दोस गोल्स, इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, कंपनी जिंदा क्यों है। It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the company. इससे shareholders को पता चलेगा, yes आदित्य, I can see your message, पता चलेगा कि कंपनी का पर्पस क्या है। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस कंपनी अंडरटेक्स, इट डिफाइंस प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज मतलब स्किल्स, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी, रोल इन द सोसाइटी। चलिए, एकदम सिंपल था। मिशन डिस्क्राइब्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल, वे टू रीच दोस गोल। उसके बाद it helps potential shareholders and investors understand the purpose of the company. फिर it helps to identify what business company undertakes, present capabilities, activities, customer focus and role in the society। मैंने आपको बताया था। तो विजन होगा तो फ्यूचर, मिशन होगा तो प्रेजेंट। बोलो, विजन होगा तो फ्यूचर, मिशन होगा तो प्रेजेंट। एंड दोनों कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करता है। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना क्लियर हुआ? आइए आते हैं थर्ड पे। टोटल 4 है, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। वैल्यूज में लास्ट में सिखाऊंगा। देखो मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिखा है, बट मेन आंसर लास्ट में आने वाला है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, बट मेन आंसर आएगा वैल्यूज का लास्ट में। आइए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? छोटे 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 टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स। एंड रिजल्ट, गोल। फाउंडेशन क्लियर करना ऑब्जेक्टिव है, इंटर सीए क्लियर करना ऑब्जेक्टिव है, आर्टिकलशिप कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव है, आईटी ओटी ट्रेनिंग कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव है, सीए बनना गोल है। तो बोलने का छोटे 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 टारगेट्स आर कॉल्ड एज डैश ऑब्जेक्टिव्स। टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स बोलने का, क्या बोलने का? टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। कब तक अचीव करना है, कितना अचीव करना है, सब कुछ मेंशन होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव्स है। एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाला। आइए, लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाउ से एग्जांपल, आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको आपके बॉस ने बोला है कि 12,000 यूनिट्स
किसकी? कार की प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, इतना बोल के वो चला गया। अभी बताया नहीं है कि 12,000 यूनिट्स एक महीने में बनना चाहिए, एक साल में बनना चाहिए, 5 साल में बनना चाहिए, कुछ बताया नहीं। 12,000 यूनिट्स बनना चाहिए, बस इतना बोला। सो टाइम फ्रेम कुछ दिया नहीं है, कब तक करना है वो बताया नहीं है। तो याद रखना, ये जो 12,000 यूनिट्स है ना, ये क्या है? गोल है, गोल। इसको बोलते हैं एंड रिजल्ट। मतलब कंपनी अल्टीमेटली 12,000 यूनिट्स तक पहुंचनी चाहिए, बट कब तक पहुंचनी चाहिए बोला नहीं है। तो बोलने का गोल्स आर ओपन एंडेड। क्या बोलने का? गोल्स आर ओपन एंडेड। क्या क्या? गोल्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब कब तक अचीव करना है बोला नहीं, टाइम स्पेसिफिक नहीं। तो मेरे को बताओ, कैन आई से ये 12,000 अचीव करने के लिए पर मंथ 1,000+ यूनिट्स बनाने पड़ेंगे आपको मिनिमम? यस और नो? मिनिमम 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 बनाओगे तो 12,000 तक पहुंचोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। पर मंथ लिखा है, 1,000 यूनिट्स लिखा है, मेजरेबल है, टाइम फ्रेम है, कंट्रोलेबल है। मैं 990 भी कर सकता हूँ, 1,100 भी कर सकता हूँ। सी, कंट्रोलेबल, मेजरेबल है, टाइम भी दिया है पर मंथ। तो ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड एज टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। क्या बोलने का? टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। बोलो बोलो, टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। इतना क्लियर? तो ये था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ये था तुम्हारा गोल। और याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड। क्या? क्लोज एंडेड। कब तक अचीव करना है वो बोला है। गोल्स आर ओपन एंडेड। कब तक 12,000 यूनिट्स करने हैं वो बोला नहीं है। हम लोग एक साल पकड़ के चलते हैं, बट उन्होंने कहा बोला है? आपके पेरेंट्स बहुत बार बोलेंगे ना कि इस बार तुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ना, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अच्छे मार्क्स? 80%, 90%, 85%? कुछ बोला नहीं, वो आपको समझना है। गोल्स आर ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड। प्रिसाइज होगा, स्पेसिफिक होगा, टाइम बाउंड होगा। अब कहना इसे, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा गैप है कि नहीं? यस। तो ये गैप कौन पूरा करेगा? क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी। देन ओनली यू कैन कन्वर्ट योर ऑब्जेक्टिव्स इनटू गोल्स। और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए करना पड़ेगा प्लानिंग, करना पड़ेगा एनालिसिस, लेना पड़ेगा एक्शन। P+A+A, प्लानिंग, एनालिसिस, एक्शन। प्लानिंग, एनालिसिस, एक्शन। ये एनालिसिस किस चीज का? एनवायरमेंट का। दो टाइप के एनवायरमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। HW है तो इंटरनल, OT है तो एक्सटर्नल। यस और नो? फेवरेबल है तो अटैक, अनफेवरेबल है तो डिफेंस। और उसके बाद फाइनली आप एक्शन लोगे, तब जाके यू कैन कन्वर्ट योर ऑब्जेक्टिव्स इनटू गोल्स। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंटरचेंजेबली यूज करता है। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव गोल्स, वो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करता है, बट इन रियलिटी दे बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंस मैंने बता दिया है। ये वाला पूरा स्लाइड क्लियर हुआ? जो मैंने अभी लिखा है एकदम प्रॉपर क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाए तो बताइए। ये कॉपी कर लीजिए।
अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैं आज यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाला हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप भी उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हो। फर्स्ट 2 लेक्चर्स ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, प्लीज पास ऑन करिए। आई विल बी वेरी मच ऑब्लाइज टुवर्ड्स यू। चलिए आगे जाते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मैटर क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा रीडिंग देखते हैं क्या बोलता है। These are the base of measurements. Goals are the end results. मैंने ऑलरेडी लिखा था, organization attempts to achieve. On the other hand, objectives are time based measurable targets. Already सिखा दिया. These are the end results which are to be attained with the help of overall plan and over a particular period. However, in practice, no distinction is made between goals and objectives. Both terms are used interchangeably. मैंने पहले बोला था, both terms are used interchangeably. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा एसएम बोलता है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर डिफरेंस है, आपको दिखाया। आई होप इट इज क्लियर। यस सर, इट इज क्लियर। आइए, अब आ रहा है नेक्स्ट, आपका क्या आ रहा है, वैल्यूज। क्या आएगा, वैल्यूज। तो टोटल कितने हैं, 4। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ठीक है। तो पहले 3 थोड़ा रिकैप करते हैं। टॉपिक क्या था, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। दिमाग में फिट कर दो, क्वेश्चन दिमाग में फिट कर दो। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट मतलब इंटेंशन, इंटेंशन मतलब पर्पस। इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों, इंग्लिश में वाई, हिंदी में क्यों। कभी भी बिजनेस करोगे या कोई भी चीज शुरू करोगे तो प्लीज खुद को पूछना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। विजन में क्या था, ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन था। मिशन में क्या था, व्हाट आर द गोल्स, हाउ टू रीच दोस गोल्स। पर्पस क्या है, रोल, व्हाट रोल दे प्ले इन द सोसाइटी, वो सब था। ऑब्जेक्टिव्स में क्या था, टाइम बेस्ड टारगेट्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, एंड रिजल्ट को हम लोग गोल बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव से गोल तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, यहाँ पे आप प्लानिंग करोगे, एनालिसिस करोगे और एक्शन लोगे। अब आता है वैल्यूज। ना वैल्यूज मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के डीप रूटेड प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे वो लोग एक्शन लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। मोरल्स, प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, फिर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना, काम करना, ईमानदारी से काम करना, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब वैल्यूज ड्रिवन होता है। या आप एथिकल रहोगे या आप अनएथिकल होगे, या आप शॉर्टकट्स लोगे, फास्ट पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाओगे। अब एक ऑयल, कोकोनट ऑयल जो है हम लोग बाल में लगाते हैं ना, कोकोनट ऑयल, एक कंपनी है, नाम फिलहाल नहीं लूंगा मैं, ब्लू कलर का उसका डब्बा आता है, बॉटल ब्लू कलर का आता है। अब वो कंपनी ने एक बार लिखा था कि 25 ग्राम्स मोर, क्या लिखा था डब्बे पे, 25 ग्राम्स मोर। क्या स्क्रीन सही है कि लैग हो रहा है? इज द स्क्रीन प्रॉपर? ओके ठीक है।
आइए कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। सो मैंने क्या बोला, वैल्यूज आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल टेक एक्शंस, दे विल टेक डिसीजंस। तो मैं बात कर रहा था किसकी, एक ऑयल कंपनी है, उन्होंने लिखा था 25 ग्राम्स मोर, और जब मेजर किया ना तो पता चला इट इज 23.85 ग्राम्स। बहुत कम है डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कहना इसे आप प्रॉमिस कुछ और कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, और अंदर निकलता कुछ और है। अनएथिकल बिजनेस, गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। वॉट एवर यू प्रॉमिस यू शुड डिलीवर। झूठ मत बोलो, चीट मत करो, मैनिपुलेट मत करो, फ्रॉड क्रिएट मत करो। सो आज हम वैल्यूज की जब बात करते हैं ना, तो टाटा ग्रुप पहले आता है दिमाग में, रतन टाटा, जिन्होंने पूरा टाटा ग्रुप उसी पर्पस के लिए शुरू किया था कि भाई टाटा इज नोन फॉर ट्रस्ट, नोन फॉर फेथ, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। जो है वो बताएंगे, नहीं है तो ना बोलेंगे, हैगा होगा तो बताएंगे। एंड एनी विच वेज पारसी कम्युनिटी दे आर वेरी लॉयल, एक्सट्रीमली लॉयल। वो लोग चीट, फ्रॉड, मैनिपुलेट नॉर्मली नहीं करते, नॉर्मली क्या नहीं करते, तो दे आर वेरी जेन्युइन। सो प्लीज याद रखना, आपका विजन बहुत अच्छा है, आपका मिशन बहुत सही चल रहा है, आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हो, बट कैसे अचीव कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है हाउ, वेर यू आर गोइंग टू गो इज विजन, बट हाउ यू विल गो देयर। कौन सा रास्ता अपनाओगे, शॉर्टकट लोगे, चीट करोगे, फ्रॉड करोगे, एडल्टेटेड प्रोडक्ट बेचोगे, झूठ बोल के प्रोडक्ट्स बेचोगे, क्या करने वाले हो। हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर विजन, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट, हाउ रिप्रेजेंट्स वैल्यूज, एंड टाटा इज नोन फॉर वैल्यूज। आदिति आपने बिल्कुल सही पहचाना, बट फिलहाल सिंस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड तो मैं कंपनी का नाम ज्यादा नहीं लूंगा, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो जाएगा। पहले ही बहुत लोगों का समय खराब चल रहा है ऑनलाइन को लेकर, तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। आइए, सो वैल्यूज रिप्रेजेंट्स हाउ, वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव। तो देखते हैं, दे आर कॉल्ड एज डीप रूटेड प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस एंड एक्शंस। कॉलिंस एंड पोरास, ये अंकल, ये दोनों अंकल का नाम याद रखिए, कॉलिंस एंड पोरास। सेकेंडली डिफाइन वैल्यूज एज बीन इनहेरिएंट एंड सैक्रोस्कैंट, मतलब वो इनबाउंड होता है, वो आपके डीएनए में होता है। वो वैल्यू ऐसा मतलब कहीं से सीख कर नहीं आते आप, वो इनबाउंड होता है, डे वन से आप ऐसे ही। दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज ईदर फॉर कन्वीनियंस और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज। अब एक कंपनी है, इनफैक्ट वो कंपनी था, इसका मैं नाम ले लूंगा, रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुका है, और उनके पास कितने सारे ऐसे केसेस थे। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, उनके पास, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल, उनके पास 25 लाख बिलिंग कस्टमर्स थे, जस्ट एन एग्जाम्पल, 25 लाख बिलिंग कस्टमर्स, बिलिंग मोबाइल होता, बिल आता है जिसके, वो क्या करते थे, बिल आया है 1000 रुपीज का, बट बिल बेचते थे 1002, मतलब बिल आया है 1000 रुपए का और भेजा क्या, कभी कभार 1003, कभी कभार 1006। एंड कैन आई से पब्लिक 2-5 रुपए के लिए थोड़ी झगड़ा करने जाएगा, अरे ठीक है यार, होगा यार, दे दो। बट ऐसे अगर तुम यार 20-25 लाख लोगों से 2 रुपया 5 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया हर महीने लूटोगे, चोरी करोगे, तो कंपनी तो बंद होगा ही ना। हो गया बंद। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप क्या हो गया, अनिल हो गया, अनिल गया, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, कंपनी क्लोज डाउन, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद। सी, अगर आप गलत करोगे, वैल्यूज के अगेंस्ट जाओगे, किसी को चीट या मैनिपुलेट करोगे, चोरी करोगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज बाहर आएगा, आएगा और आएगा। और कुछ लोग फिर पूरे भारत को बोलेंगे कि ऐसा उन्होंने किया था। So always remember, world is round and there are no corners to hide your mistakes. आज नहीं तो कल वो बाहर आने वाला है। Done is done, it cannot be undone even if you go to London. आना पड़ेगा वापस।
तो मतलब शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस, शॉर्ट टर्म गेन के लिए शॉर्टकट्स मत लेना। जिस दिन आप सीए बन जाओगे, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारा जोलजाल है, मैनिपुलेशन है, और वो दे विल टेल यू साइन करो, स्टैम्प मारो, जितना पैसा चाहिए मिलेगा। से नो। 5-6 साल के मेहनत के बाद आप सीए बनने वाले हो। पैसों को देखकर उसको बेच मत देना। वैल्यूज ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर्स। एचपी कंपनी तो आपको पता ही है। हेवलेट पैकार्ड described HP way is an example. They are the source of company's distinctiveness and must be maintained at all cost. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। 2 पैसा कम मिलेगा चलेगा, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे चलेगा, बट हम सही रास्ते पे चलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्टकट्स एक्चुअली विल लीड टू अ लॉन्ग टर्म रिग्रेट। शॉर्टकट लेकर तुम पैसे कमाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको रिग्रेट ही होने वाला है। आई होप कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्लियर हो चुका है, और मैंने जितना बताया है इतना ही लेंथ लिखना है एग्जाम में, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, वैल्यूज एंड तुम्हारा विजन, इतना ही आपको लिखना है। यस आदित्य, एब्सोल्युटली यस। तो चलो लास्ट टाइम बता दो टॉपिक क्या था। एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कितने थे टोटल? 4। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज। विजन मतलब वेयर, वैल्यूज मतलब हाउ। विजन मतलब वेयर, वैल्यूज मतलब हाउ। कहां जाना चाहते हो इस विजन, और वहां जाने के लिए तुम कौन सा रास्ता अपनाओगे, हाउ यू विल गो देयर, वो वैल्यूज बताते हैं। और चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, नोट डाउन कर लेना। आइए अब आता है स्टैंड अलोन क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन, विजन का अलग क्वेश्चन। एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, अब देखते हैं विजन इन डिटेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर नीड्स टू वर्क इज द क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन। पहले तो ये समझो कि भाई आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, वेर यू वांट टू गो। 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद कैसी कंपनी बनना चाहते हो, वेर यू वांट टू गो, वो पहले क्लैरिटी लाओ। सो वेर टू गो शुड ऑलवेज बी आस्क्ड फर्स्ट, एंड देन यू शुड आस्क हाउ टू गो। कहाँ जाना है वो पहले डिसाइड होता है, और कैसे जाना है वो बाद में डिसाइड होता है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आज शाम को 6 बजे मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं, तो आप मुझे पूछोगे ना सर कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं। अरे बट ठीक है, आप फ्लाइट से जा रहे हो वो ठीक है, बट कहाँ जा रहे हो? वेयर? कैन आई से वेयर शुड कम फर्स्ट एंड देन यू शुड आस्क हाउ यू विल गो। तो डेस्टिनेशन का क्लैरिटी लेके आओ पहले, कि भी हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। कुछ बनो कि ना बनो, अच्छा इंसान जरूर बनना, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं। लोग अच्छे इंसान बन ही नहीं पा रहे। अच्छा इंसान पहले बनना। आइए, so where they want the organization to be in specified time period, where to go is the most important question and should always be asked before planning how to go. Strategic vision thus points out a particular direction, draws a strategic path to be followed in future, and molding organizational's identity. तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि this is where I want to go, तो can I say accordingly you will mold company's identity, accordingly you will try to bring changes in the organization so that you can reach to your vision. अब ये देखो राइट हैंड साइड में वॉल्ट डिज्नी का विजन स्टेटमेंट है, वॉल्ट डिज्नी टू मेक पीपल हैप्पी। बट बेचारे ने अभी तक ये अचीव नहीं किया है, बिकॉज विजन फ्यूचर होता है, विजन प्रेजेंट नहीं होता है। वो चाहता है कि मेरा कंटेंट देखकर, मेरा वेब सीरीज देखकर, मेरी मूवीज देखकर सभी लोग खुश हो जाए। बट ऐसा होता है क्या? फिलहाल नहीं, कुछ कुछ मूवीज उसकी अच्छी नहीं होती, तो एवरीवन इज नॉट हैप्पी। आइए फिर क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 3 चांद सितारे लगा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, geographic, product markets to be pursued,
capabilities it plans to develop, and kind of company management is trying to create. बोलो, kind of company management is trying to create. तो अभी मैंने जो हाईलाइट किया है उतना हम लोग पहले लर्न करते हैं. क्या? स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट 4 थिंग्स. क्या? टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके तुम प्रोडक्ट बनाने वाला है, तुम्हारे सिस्टम कौन सा यूज करेगा. सेकेंड, कस्टमर फोकस, किसको बेचने वाला है. जोग्राफिक, कहां बेचने वाला है. प्रोडक्ट मार्केट्स, क्या बेचने वाला है. एंड वो बेचने के लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करोगे. मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, एंड काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट. ये क्रिएट कर लिया है कि करना है. करना है, बिकॉज ये विजन है. विजन क्या है? विजन. तो पूरा एकदम सिंपल है. चलो, स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट 4 थिंग्स. विच 4 थिंग्स? टेक्नोलॉजी, वेरी गुड. बोलो बोलो, टेक्नोलॉजी. फिर कस्टमर फोकस, वेरी गुड. जोग्राफिक, प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड, capabilities it plans to develop, and kind of company management is trying to create. A kind of company management is trying to create. तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट बनाओगे. कस्टमर फोकस मतलब किसको बेचोगे. मेल, फीमेल, किड्स, किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो. 60+ वाले अंकल के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो. जोग्राफिक मतलब किस लोकेशन में बेचोगे. नॉर्थ, साउथ, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, किधर बेचोगे. फिर प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यूड, क्या बेचोगे. सर्विस, गुड्स, क्या. एंड उसके लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करोगे, क्या कैपेबिलिटीज डेवलप करोगे. इज दैट फर्स्ट पैराग्राफ वेरी क्लियर? प्लीज कंफर्म. ये पूरा पूरा पैराग्राफ, वो 5 पॉइंट मुझे लर्न करवाना है आपको. स्ट्रैटेजिक विजन से क्रिएट तक क्लियर हुआ है. 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, नजर घुमा लीजिए एक बार. हैव अ लुक. 30 सेकेंड्स. यस सर, क्लियर सर. चलो 30 सेकेंड्स, नजर घुमाया. चलो एक बार रिकैप करते हैं क्या था. पहले देख के करते हैं, फिर विदाउट सीखे. ठीक है. स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट 4 थिंग्स. टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, फिर जोग्राफिक, प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड, capabilities it plans to develop, and kind of company management is trying to create. A kind of company management is trying to create. इतना क्लियर. उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है. अ विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. ये तो पहले भी आया था. फिर मैनेजमेंट एस्पिरेशन, वेर वी आर गोइंग. क्या क्या? मैनेजमेंट एस्पिरेशन, वेर वी आर गोइंग. वापस ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. फिर मैनेजमेंट एस्पिरेशन, वेर वी आर गोइंग. फिर देखो सेकेंड लास्ट पॉइंट सेम. इट टेल्स अस वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड. क्या 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 क्या? वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड. एंड लास्ट आंसर, लास्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है. एवरी सब सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन. सब सिस्टम मतलब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड विजन स्टेटमेंट हो कि मिशन स्टेटमेंट हो, बनाते तो टॉप लेवल वाले बंदे ही है. कॉर्पोरेट लेवल ही डिसाइड करता है विजन स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अभी ध्यान से सुनिए, पूरा आंसर ट्राई करते एक बार. क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या है फर्स्ट पॉइंट? बिना देख कर ट्राई करेंगे. चलो फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल है. फर्स्ट पॉइंट, वाह 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 वाह, एकदम सिंपल है. क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या है? स्ट्रेटेजिक विजन gives you a roadmap of company's future position. Yes or no? Second क्या था? Providing specifics about number 1 technology, number 2 customer focus, number 3 geographic, very good, number 4 products markets to be pursued, and number 5
capabilities it plans to develop, and kind of company management is trying to create. A kind of company management is trying to create. Next वाला बहुत easy. Blueprint of company's future position. फिर where organization wants to land, organization's aspiration, where we are going, and every subsystem in the organization is required to follow its vision. एकदम simple. Yes or no? Yes sir. Everything clear. चलिए, एकदम मस्त हुआ ये पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब की बार आखिरी बार, गुस्सा मत करना, इरिटेट मत होना, क्लास में लर्न करवा दूंगा सब कुछ। चलो फटाफट। क्या? इट्स अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट्स अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट, मेरे साथ लर्न कर रहे हो ना, लर्न कर रहे हो ना, स्पेसिफिक्स अबाउट 5 थिंग्स, 4 थिंग्स, 5 थिंग्स, जो बोलना है बोलो। क्या है? प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट नंबर 1 टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, जोग्राफिक, प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड, एंड पांचवा कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, एंड काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। फिर ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, फिर organization's aspiration, where we are going, and every subsystem is required to follow its vision. खत्म। अब ये देखो मई 2025 का क्वेश्चन, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, स्टार मार्क कर दीजिए। वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है ये। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। एसेंशियल्स मतलब विजन बनाते वक्त आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, विजन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए। आइए, क्या दिया है? Who we are and where we are now, ठीक है। Where we are going, हम कौन हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर में कहां जाना चाहते हैं। And communicating strategic vision in a clear and exciting terms that inspires organization wide commitment. Inspires organization wide commitment मतलब एक एक्साइटमेंट क्रिएट होना चाहिए। विजन स्टेटमेंट एक एंथुसियाज्म क्रिएट करना चाहिए, जोश भर देना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, लोगों को इंस्पायर कर देना चाहिए विजन स्टेटमेंट देखकर। तो टोटल 4 पॉइंट है, ठीक है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे लर्न कर। टोटल 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे लर्न करना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज, रिपीट करो मेरे साथ। एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली, टू थिंक क्रिएटिवली एंड हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली। बोलो बोलो बोलो। एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली एंड हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर। खत्म, पहला पॉइंट हो गया। एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं कुछ क्रिएटिवली लाऊं, कुछ सोचूं कि मैं अपनी कंपनी को फ्यूचर में कैसे बनाने वाला हूं, कैसा दिखनी चाहिए मेरी कंपनी। वो एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ा चैलेंज। सो एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज क्या है? बोलो, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज क्या है? टू थिंक creatively and how to prepare company for future. फिर well developed strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. बोलो, a well developed strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. एक जोश भर देगा, एक्साइटमेंट क्रिएट कर देगा, ऐसा विजन स्टेटमेंट होना चाहिए। बताऊंगा मैं, बहुत सारा लिस्ट दूंगा आपको, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज के विजन स्टेटमेंट शो करूंगा थोड़े टाइम में। So it should create what? Enthusiasm among the members of the organization. फिर it is an exercise of intelligent entrepreneurship. Strategic vision is an exercise of intelligent entrepreneurship. एक्सरसाइज करते थे ना बचपन में स्कूल में, ऐसा ऐसा कैसे याद रखो। इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट gives direction in which organization is headed. Gives direction in which organization is headed. तो विजन स्टेटमेंट देखकर मालूम पड़ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो। डायरेक्शन इज योर डी, फिर इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का आई, फिर क्रिएट्स एंथुसियाज्म का सी, एंड एंटरप्रेन्योर का ई। शॉर्ट फॉर्म बन जाता है डाइस। क्या बन जाता है? डाइस, नीचे से ऊपर, ठीक है, DICE। तो पहले डाइस के हिसाब से नहीं जाएंगे, पहले नॉर्मल जाते। चलो क्वेश्चन क्या है?
एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. क्या एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट लर्न कर डालो. एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट कितने हैं? 4. नंबर 1, एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर. सेकेंड, it should create enthusiasm among the members of the organization. क्या? It should create enthusiasm among the members of the organization. Third, it is an exercise of intelligent entrepreneurship. It is an exercise of intelligent entrepreneurship. And best worded vision statement. क्या क्या? Best worded vision statement. क्या? Gives direction to the organization where it is headed. So gives direction in which organization is headed. एकदम सिंपल. DIC कर दो. चलो, D stands for direction in which organization is headed. DI, it's an exercise of intelligent entrepreneurship. DIC creates enthusiasm. and last E है entrepreneurial challenge. क्या है? to think creatively and how to prepare company for future. चलो 30 सेकंड दे रहा हूँ. 30 सेकंड 4 पॉइंट लर्न करके चाहिए मेरे को. 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में हो जाएगा. हो गया. चारों पॉइंट लर्न हो गए. डाइस लर्न हो गया. डाइस यस सर, हो गया लर्न. चलो, बिना देख के ट्राई करेंगे. बिना देख के ट्राई करेंगे. वेरी गुड. आपकी बार आखिरी बार. क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन. एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन. क्या? एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन. नंबर 1, डाइस करते. डाइस. डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड. किस दिशा में जा रहा है कंपनी, बताएगा. क्या बताएगा? विजन स्टेटमेंट बताएगा. सेकेंड, डी के बाद आता है आई. इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप. अरे किसी को भी थोड़ी बोलेगा विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए. एंटरप्रेन्योर हैज टू सिट. दिमाग वापरना पड़ेगा उसको. थर्ड क्या था? थर्ड डी आई हो गया. थर्ड क्या था? सी, क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक एक्साइटमेंट भर देगा, जोश भर देगा. वाओ, उलाला, मजा आ जाएगा. सो DICE, लास्ट है ई. एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज क्या है? बोलो. एंटरप्रेन्योर को चैलेंज क्या है? टू थिंक क्रिएटिवली एंड हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर. टू थिंक क्रिएटिवली एंड हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर. पूरा समझ में आया? मई 2025 का क्वेश्चन रेडी हो गया बॉस. लेके जाओ 5 मार्क. आइए अभी मिशन देखते हैं, फिर मैं आपको विजन और मिशन के कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा. ठीक है, चलो. आज आपके बाकी 2 फ्रेंड्स किधर गए? टोटल 6 लोग थे ना. किधर गए बाकी 2 लोग? टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स मिल गया. आइए, चलिए. सो मिशन देखते हैं. मिशन क्या बात करता है? फ्यूचर के प्रेजेंट. मिशन किसका बात करता है? फ्यूचर के प्रेजेंट. देखो, मिशन इज अ आंसर टू अ बेसिक क्वेश्चन. व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू. हम कौन हैं और अभी हम क्या कर रहे हैं. It has been observed that many firms fails to conceptualize and develop the mission and the business definition with required clarity. Such firms are seen to fumble in the identification of opportunity. जिस किसी ने अपना मिशन ठीक नहीं किया है, मिशन स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में हमेशा दिक्कत आई है, फंबल हुए हैं. जैसे कि मैंने फ्री चार्ज का बात किया था. पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब आगे निकल गए. मोबीक्विक आगे निकल गया. सब आगे निकल गए, बट फ्री चार्ज रह गया बिकॉज उसका मिशन विजन में कोई क्लैरिटी नहीं. A company's mission statement is typically focused on its present scope of business. देखो आया ना, प्रेजेंट.
who we are and what we do, बोलो who we are and what we do, हम कौन है और अभी हम क्या कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट किस चीज के बारे में बात करता है? प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, करंट कौन सी स्किल्स यूज की जा रही, कस्टमर फोकस, किसको बेचा जा रहा है, एक्टिविटीज क्या ऑफलाइन ऑनलाइन क्या, एंड बिजनेस मेकअप नहीं है, ये बिजनेस मार्कअप है, इसको बोलते हैं बिजनेस मार्कअप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस मार्कअप, मैं आपको बताता हूं। से एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट है, ये रिमोट कंट्रोल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट मैंने 100 रुपीज में बनाया है। व्हाट इज 100 रुपीज कॉस्ट, इसमें मैंने 20 रुपए अपना क्या ऐड कर दिया, प्रॉफिट, क्या ऐड कर दिया, प्रॉफिट, प्लस एग्जाम्पल 10 रुपया जीएसटी ऐड हो गया, तो हो गया टोटल कितना, 130। क्या बात है। अब इसमें मैंने 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, व्हाट द फाइनल प्राइस, 125। इसको बिजनेस मार्कअप बोलते हैं, ब्रेकअप मार्कअप, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है, डिस्काउंट कितना है, बिजनेस मार्कअप। एमआरपी क्या है, बिजनेस मार्कअप। एंड कैन आई से दिस विल चेंज every week, every month, every year, depending upon the inflation and government taxes, yes or no? तो present capabilities, फिर customer focus, activities, business markup। तो याद रखो CAPB, क्या याद रखोगे, CAPB, customer focus, activities, present capabilities, business markup। The mission statement should reflect the philosophy of the organization that is perceived by the senior manager। दो वर्ड को हाईलाइट करना, फिलोसॉफी एंड मिशन। फिलोसॉफी अगर आया एमसीक्यू में, अगर फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आया तो मिशन टिक करना, मोस्टली ये ऑप्शन होता है। गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रीसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव, मोटिवेटिंग। क्या, प्रीसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव, मोटिवेटिंग। मतलब आपका जो मिशन स्टेटमेंट है ना, एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब पॉइंट टू पॉइंट, अननेसेसरी बातें मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। क्लियर मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स, बिग बिग जार्गन्स यू शुड नॉट यूज। फिजिबल मतलब जो आप सच में कर रहे हो वही लिखना, पॉसिबल जो हो रहा है अभी आपके साथ बिजनेस में वही लिखना, फिजिबल। डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कॉपी मत करना किसी का। हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉपी नहीं करेगा आईटीसी को, आईटीसी कॉपी नहीं करेगा पीएनजी को, पीएनजी बाबा को कॉपी नहीं, बाबा मतलब पतंजलि। डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, हटके होगा। एंड मोटिवेटिंग मतलब एक जोश भर देना चाहिए, एक्साइटमेंट आ जाना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट शुड बी मोटिवेटिंग। ए मिशन प्रेजेंट है कि फ्यूचर, मिशन प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर क्या है। लगता है लोग चले गए हैं। आदित्य, वेरी गुड आदित्य, प्रेजेंट, प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर विजन है, वेरी गुड। तो क्या याद रखो, मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रिसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर। मतलब एक चीज तो मैंने आपको बता दिया, टॉप लेवल ही विजन और मिशन फिक्स करता है, टॉप लेवल ही विजन और मिशन फिक्स करता है। सर टॉप लेवल मत बोलो, कॉर्पोरेट लेवल बोलो सर, कॉर्पोरेट लेवल दोनों फिक्स करता है विजन और मिशन। गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रीसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव, मोटिवेटिंग। क्या, प्रीसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव, मोटिवेटिंग। So mission statement which defines the role that organization plays in the society, defines the role that organization plays in the society. And mission and business definition are two ideas that are absolutely central in strategic planning. Dash and dash are the two ideas that are absolutely central in strategic planning. मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन। सिर्फ फिलहाल के लिए आप ऐसा याद रखो, मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन दे बोथ आर सिनोनिमस, दोनों सेम सेंस में यूज किए जाते हैं, उनका डेफिनेशन भी घूम फिर के सेम ही है, पर दो अलग वर्ड है। मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन आर द टू आइडियाज दैट आर एब्सोल्युटली सेंट्रल, एब्सोल्युटली सेंट्रल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? वेरी गुड, बिजनेस पॉलिसी। एंड व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? चलो चैट बॉक्स में लिखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आज हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टुडे इज कॉल्ड एज डैश। क्या बात है राशि, वेरी गुड, तालियां बजती रहनी चाहिए। आदित्य वेरी गुड, सुपर्ब। और कोई आंसर देना चाहेगा? वेरी नाइस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो याद रखना, एसएम का पुराना नाम एसपी, एसपी का पुराना नाम बीपी। बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये देखो, ये उसका मिशन स्टेटमेंट है, टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर पीपल। वॉल्ट डिज्नी का मिशन स्टेटमेंट है। ऐसे में बहुत सारे स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, मैंने आपको कहा है। तो टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर पीपल, इसका मतलब क्या? ये कर रहा है कि इसको करना है? ये कर रहा है बिकॉज प्रेजेंट है, इज डूइंग दिस। वो इंस्पायर भी कर रहा है, वो एजुकेट भी कर रहा है, वो इन्फॉर्म भी कर रहा है, वो एंटरटेन भी कर रहा है, सब कर रहा है, प्रेजेंट। यहां तक क्लियर? चलिए, तो अब हम थोड़े विजन और मिशन स्टेटमेंट देखते हैं, आइए। स्क्रीन पे आपको कुछ दिखेगा, टेस्ला मोटर का विजन स्टेटमेंट देखो। टेस्ला मुंबई में आ चुका है, फर्स्ट शोरूम उन्होंने शुरू कर दिया बीकेसी में। एलॉन मस्क इज बैक इन इंडिया। अभी बीच में आया था ना वो घूमने। आइए, क्या लिखा है देखो, टेस्ला का विजन स्टेटमेंट, टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लैरिटी देखिए, बोलता है मैं सिर्फ कार कंपनी बनाऊंगा, 21st सेंचुरी में मुझे अचीव करना है, और पूरे वर्ल्ड को, पूरे पृथ्वी को मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करना है। मैं ना ट्रक बनाऊंगा, ना मैं टू व्हीलर बनाऊंगा, ना मैं साइकिल बनाऊंगा, मैं सिर्फ गाड़ी की कंपनी के नाम से जाना चाहता हूं। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचूंगा, देखो लिखा है उसमें, नो डीजल, नो हाइड्रोकार्बन, नो पेट्रोल, नथिंग, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिर्फ कार कंपनी के नाम से जानना चाहता हूं खुद को, एंड 21st सेंचुरी में मुझे ये अचीव करना है। नेक्स्ट कौन आया? माइक्रोसॉफ्ट का विजन देखिए, टू हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस, मतलब मैं दो लोगों की मदद करूंगा, मैं एक तो इंडिविजुअल की मदद करूंगा और मैं बिजनेस की मदद करूंगा। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। कैन आई से राइट नाउ, मैं जो पीपीटी बता रहा हूं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का विजन है, वो पीपीटी भी माइक्रोसॉफ्ट की वजह से ही तो बना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो फिर उनका ही सिस्टम यूज करके उनका ही विजन बता रहा हूं मैं। हेल्प्स टू रियलाइज फुल पोटेंशियल। अब आता है अमेजोन, देखो अमेजोन क्या बोल रहे हैं, टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, इस पृथ्वी का सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, मतलब जहां पे कस्टमर मेरे से प्यार करे, कस्टमर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वेयर द कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन, एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। मतलब देखो, ग्लोबल रीच का बात किया है, कस्टमर को प्रायोरिटी देने का बात किया है, और सिर्फ कहाँ बेचेंगे हम? ऑनलाइन में ही बेचेंगे, बाकी कहीं नहीं बेचेंगे। नो ऑफलाइन नथिंग, सिर्फ ऑनलाइन बेचूंगा। कस्टमर प्रायोरिटी, मतलब B2C, बिजनेस टू कस्टमर, उस पर मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है। ये वो B2B में भी है, पर उसको B2C में ज्यादा प्यार है। अभी पूरा वेनिस सिटी भाड़े पे ले लिया था, शादी किया उसने। अभी इंटेल, इंटेल का विजन क्या है? इंटेल टिंग टिंग टिंग, आइए उसका विजन देखते हैं। इफ इट इज स्मार्ट एंड कनेक्टेड, इट इज बेस्ट विद इंटेल। मतलब एनीथिंग स्मार्ट अराउंड अस, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट टीवी,
कोई भी स्मार्ट चीज है, स्मार्ट लैपटॉप, उसमें इंटेल की चिप होगी होगी और होगी, ऐसा उसका विजन है, बट फिलहाल वो अचीव नहीं कर पाया है। एनवीडिया भी है, राइजन भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट वो चाहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे स्मार्ट चीजें, कोई भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी होने दो, उसमें चिप तो इंटेल की ही होगी। ये उसने अचीव कर लिया है कि ये उसको अचीव करना है? चैट बॉक्स, ये उसने अचीव कर लिया है कि उसको अचीव करना है? चैट बॉक्स में लिखो। करना है, वेरी गुड। विजन चल रहा, विजन। फिर अभी देखो टेस्ला का मिशन स्टेटमेंट, देखो टेस्ला का मिशन, मिशन मतलब प्रेजेंट, टुडे दे आर डूइंग दिस, ओके, टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। एक्सेलरेट मतलब स्पीड, स्पीड बढ़ाई है उन्होंने। आगे ना मुंबई में पूरे वर्ल्ड को मैं शिफ्ट करने वाला हूं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैं शिफ्ट करने वाला हूं। सस्टेनेबल मतलब एनीथिंग विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, उसको हम लोग सस्टेनेबल बोलते हैं। अमेजॉन क्या बोलता है? वी स्ट्राइव टू ऑफर कस्टमर्स द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, मतलब हमारे ऐप के थ्रू आप कुछ भी शॉपिंग करोगे तो आपको एकदम सस्ता मिलेगा। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वो आता है ना उनका, बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तुम ऑब्जर्व करना, अगर आपको मोबाइल का बैक कवर लेना है ना, से एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल का बैक कवर लेना है ना, तो अमेजोन में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं कि फिर बाद में हम लेते ही नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ले, दुकान में जाके लेके आएंगे। विथ अटमोस्ट कन्वीनियंस, ऐप एकदम यूजर फ्रेंडली है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, अमेजोन पे का ऑप्शन है, उसका रिटर्न भी इजीली दे सकते हो, तो ऐप उनका हैंग नहीं होता है, रिफंड प्रॉपर आ जाता है, सी, अटमोस्ट कन्वीनियंस, वन डे डिलीवरी है, बोलो। तो ये करने वाला है कि ये कर रहा है? तो ये कर रहा है बिकॉज मिशन है। स्टूडेंट्स, एग्जाम में कोई भी दो मिशन स्टेटमेंट और दो विजन स्टेटमेंट लर्न करके जाना, कोई भी कंपनी का, लेकिन याद से कंपनी लिखने का। पता चला तुमने विजन मिशन लिखा है, बट किसका है भाई, तुम्हारा थोड़ी है, उस कंपनी का नाम लिखना। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या बोलता है? टू एड वाइटलिटी टू लाइफ, वाइटलिटी मतलब खुद को इंपॉर्टेंस देना, आपके लाइफ को इंपॉर्टेंस देना सीखो। टू एड वाइटलिटी टू लाइफ, वी मीट एवरीडे नीड्स फॉर न्यूट्रिशन, hygiene, personal care, brands that help people feel good, look good and more, get more out of life। मतलब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम न्यूट्रिशन वाली चीजें भी बनाते हैं, पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। यस आदित्य, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा आज, डोंट वरी। तो क्या लिखा है? टू एड वाइटलिटी टू लाइफ। अभी देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसान जैम है, किसान सॉस है, लाइफ बॉय है, डव है, नेविया है, पियर्स है, पॉन्ड्स है, मॉडर्न ब्रेड है, सनसिल्क है, फिर उनके पास क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कितने लक्स उनका है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है उनके पास। न्यूट्रिशन वाले भी है, हाइजीन भी है, पर्सनल केयर भी है, रेन वेम सर्फ एक्सेल, ओ माय गॉड, सब है उनके पास। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का मिशन स्टेटमेंट, क्लियर? इसमें से कोई भी दो कंपनी का विजन, दो कंपनी का मिशन, आईसीआई मॉड्यूल में भी आपको एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, एप्पल का विजन मिशन दिखेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपका विजन मिशन खत्म होता है। चलो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कल वापस कराऊंगा भाई, अभी खाली एक बार थोड़ा रीड कर लेता हूँ क्योंकि टाइम अभी कम बचा है, 2-3 मिनट ही है। खाली क्वेश्चन समझ लो। वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ, एवरी डे एक आंसर आपको घर पे लिखना है, ऑनेस्टली। आज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, घर पे लिखना है और सेल्फ वेरीफाई आपको करना है, ठीक है? नियम बना लेते हैं, अगर 15 लेक्चर होते हैं तो 15 आंसर हम लिखेंगे एवरीडे। होमवर्क रहेगा एक आंसर विदाउट सेइंग, ऑनेस्टली लिखने का, ठीक है? एंड फिर चैप्टर के एंड में मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक क्वेश्चन पेपर भी डालूंगा, ओके? और क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व करना।
25 मार्क्स का होगा, हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन पेपर होगा 25 मार्क्स का। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अंडरस्टूड? चलिए, सो व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। ऑर्गेनाइजेशन में मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए? फिलहाल खाली एक बार रीड कर लेता हूं, डिटेल में कल सिखाऊंगा, ठीक है। टू एंश्योर कॉन्सेंसस ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेंसस मतलब एवरीवन शुड बी ऑन सेम पेज, यूनानिमिटी बोलते हैं, एवरीवन इज ऑन सेम पेज। मैंने आपको बोला कि आप सभी लोग आंसर लिखोगे, तो सबने बोला यस सर हम लोग लिखेंगे। सी, एवरीवन इज ऑन सेम पेज, यूनानिमिटी। टू डेवलप अ बेसिस और अ स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से कंपनी को कितने रिसोर्सेस देने हैं, मैन मशीन मटेरियल कब देना है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। ये पहले रिसोर्सेस का क्या होएगा? एलोकेशन। फिर वही रिसोर्सेस का हम लोग बेस्ट क्या करेंगे? यूज करेंगे, ताकि वेस्टेज ना हो जाए। तो पहले तो टू डेवलप कॉन्सेंसस, सेकेंड allocating organization resources, third making best use of those resources, फिर टू एस्टेब्लिश अ जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मतलब माहौल ऐसा बनना चाहिए कि आप किसी भी ब्रांच में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, उस कंपनी की सब जगह आपको सब सेम दिखाई दे रहा है, सब एनवायरमेंट सेम है, सबका बात करने का तरीका सेम है। जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब माहौल। ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, कल डिटेल में सिखाऊंगा वापस, ओके। टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, सर्व एज अ फोकल पॉइंट, फोकस, घोड़े के जैसा एकदम ऐसे एक ही चीज पे लगे। हम लोग मिशन अचीव करके रहेंगे, हमको मिशन में बाहर नहीं जाना है, सो दैट वी कैन रीच आवर विजन। टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ डैश एंड डैश इनटू डैश, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। पता है आज ही मैंने बताया था 12,000 यूनिट्स, 1,000 प्लस यूनिट्स, वो तो ऑन पीस ऑफ पेपर था, अब उसको काम पे लगाओ, एक्शन लो, चालू करो काम। सो कन्वर्टिंग डैश एंड डैश इनटू डैश, goals and objectives into work structure, and to specify organizational purpose, purpose मतलब intent। खत्म। क्वेश्चन क्या था? why organization should have a mission statement। क्या why organization should have a mission statement? फर्स्ट पॉइंट क्या था? टू डेवलप कॉन्सेंसस ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेंसस मतलब यूनानिमिटी, एवरीवन इज ऑन सेम पेज, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, किसी भी ऑफिस में जाओ सबका लैंग्वेज एक ही है, जनरल टोन, सबका टोन भी सेम है, सबको सिखा के रखा है यही करना है। So to ensure consensus of purpose within the organization, उसके बाद to develop a basis or a standard for allocating organizational resources, फिर to form basis for use of organization resources। पहले क्या होगा? Allocation, फिर क्या होगा? वही resources का use, ताकि wastage कम हो, best utilization। जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, बोलो जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब माहौल सेम होगा। फोकल पॉइंट मतलब एवरीवन इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वेरी क्लियर। एंड टू ट्रांसलेट डैश एंड डैश इनटू डैश, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, एंड टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। क्वेश्चन क्या था? व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली योर चैप्टर शुड गेट ओवर, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, और एक चीज बताना भूल गया, कल लेक्चर के स्टार्टिंग में बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत ही एंटरटेनिंग केस स्टडी में सुनाने वाला हूं, प्लीज ज्वाइन, बहुत मजा आएगा। वो केस स्टडी में आपको विजन, मिशन, इंटेंट, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप होते हैं। आई होप टुडेज लेक्चर वॉज कंफर्टेबल, सब समझ में आया है आपको। So with that, we come to the end of today's lecture. Those who have doubts, they can ask. Others can leave. Thank you so much for joining today. This is Professor Shyam Soni signing off. Bye. Thank you. Please tell your friends. आके प्लीज लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, उनको अगर हेल्पफुल हुआ तो they can continue. Bye. ये आज के सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर है, सॉलिड, मस्त एकदम। यस सर।
थैंक यू आदिति, बाय। आदिति, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के एग्जांपल्स में देता हूं। प्रोएक्टिव इज प्लान्ड स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव इज एडाप्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव में क्या आएगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अभी जैसे कि 4G में रिलायंस जियो प्रोएक्टिव था, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन रिएक्टिव था। यूपीआई क्यूआर कोड पेटीएम वॉज प्रोएक्टिव। फिर भारत पे आया, गूगल पे आया, रिएक्टिव। ट्रॉली लेके शॉपिंग करने का बिग बाजार ने पहले कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, प्रोएक्टिव। डीमार्ट बाद में आया, रिएक्टिव। इजी। ओके, बाय, थैंक यू।